कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस आज से पंजाब के मोगा जिले से खेती बचाओ अभियान शुरू करने जा रही है। इस 3 दिवसीय अभियान का नेतृत्व पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे। खेती बचाओ अभियान के दौरान राहुल गांधी खुद ट्रैक्टर चलाएंगे और गांव में किसानों से मिलेंगे। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर रैली में लगभग 3000 किसान हिस्सा ले रहे हैं। 3 दिवसीय पंजाब दौरे के पहले दिन राहुल गांधी मोगा जिले में रहेंगे। राहुल गांधी बधनी कला में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि राज्य में किसानों के किसी भी जुलूस या मार्च की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे में राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली हो पाती है या नहीं, ये देखना होगा। बिहार में महागठबंधन के सीट बंटवारे के बाद आज एनडीए में भी हिस्सेदारी का ऐलान संभव है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट बंटवारे को लेकर डील सेट हो गई है। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार को आखिरकार बीजेपी के सामने झुकना पड़ा है और अब वो 50-50 फॉर्मूले के तहत सीट बंटवारे को राजी हो गए हैं। तय फॉर्मूले के मुताबिक जेडीयू 122 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू बीजेपी की कई परंपरागत सीटों पर भी दावेदारी ठोक रही थी, मगर अब उन्होंने ये मांग भी छोड़ दी है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार और कर्नाटक में विधान परिषद के चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। कोरोना वैक्सीन को लेकर आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बयान देंगे। इस दौरान वैक्सीन के आने की तारीख का ऐलान भी हो सकता है। हाथरस कांड की जांच को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस केस की जांच सीबीआई से कराए जाने के आदेश दिए हैं। योगी सरकार के इस आदेश के बाद गैंगरेप पीड़िता की भाभी ने कहा है कि हम सीबीआई जांच नहीं चाहते हैं, केस की न्यायिक जांच होनी चाहिए। हम जज की निगरानी में जांच चाहते हैं। मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम आज फिर हाथरस में पीड़िता के गांव पहुंच गई है। यहां एसआईटी टीम पीड़ित परिवार का बयान लेगी। आईपीएस एसोसिएशन सिर्फ पुलिस अधिकारियों पर हुई कार्रवाई से नाराज है। एसोसिएशन के सूत्रों की माने तो एक तरफा कार्रवाई सिर्फ पुलिस वालों पर की गई है, जबकि जिम्मेदारी पूरे प्रशासन पर तय होनी चाहिए। एसोसिएशन का कहना है कि जब एसपी पर कार्रवाई हो सकती है तो डीएम पर क्यों नहीं? अगर कोई लापरवाही हुई है तो अकेले पुलिस महकमा इसके जिम्मेदार कैसे है? इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस में पीड़िता के गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने पीड़िता की मां को गले लगाया और सांत्वना दी। समाजवादी पार्टी का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज हाथरस के बूलगढ़ी गांव जाएगा। वे घटना की जांच कर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को रिपोर्ट देंगे। राहुल और प्रियंका गांधी के हाथरस जाने के दौरान डीएनटी पर हंगामा करने वाले कांग्रेस के करीब 500 से अधिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन, महामारी एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया। बलिया के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि सभी माता पिता अपनी लड़कियों को अच्छे संस्कार दे, तभी रेप की घटनाएं रुक सकती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम राजस्थान के दौरे पर जयपुर पहुंची। इस दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य श्यामला कुंदर और राजुलबेन देसाई ने कहा है कि राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। देश और प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रही दरिंदगी, रेप और हत्याओं के खिलाफ मध्य प्रदेश कांग्रेस 5 अक्टूबर यानी कल पूरे राज्य में प्रदर्शन करने जा रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। अपराधी तत्व दरिंदगी, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की घटनाओं को बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वीकार किया है कि राज्य में कोरोना वायरस का संक्रमण कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्तर पर हो रहा है और सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हम कोरोना महामारी के बीच में हैं। हरियाणा में एक ऑटो ड्राइवर ने अनोखा संकल्प लिया है। हिसार के ऑटो ड्राइवर राजपाल बुमरा ने प्रण लिया है कि जब तक हाथरस कांड के रेपिस्टों को फांसी नहीं मिलेगी तो वो पैरों में चप्पल जूते नहीं पहनेंगे। इससे पहले निर्भया कांड के आरोपियों को फांसी की सजा मिलने पर ऑटो ड्राइवर राजपाल ने सवारियों को निःशुल्क सेवा दी थी। ऑटो ड्राइवर राजपाल बुमरा रक्षाबंधन पर बहनों के लिए निःशुल्क ऑटो चलाते हैं। वायरस की चपेट में आने के बाद स्वस्थ हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्लाज्मा दान किया। वो पहले केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने प्लाज्मा दान किया है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में एम्स की रिपोर्ट को लेकर मुंबई पुलिस आयुक्त ने कहा है कि मुंबई पुलिस अपनी जांच के नतीजों पर कायम है। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन मामले में गिरफ्तारियों का दौर जारी है। एनसीबी ने बालाजी टेलीफिल्म के स्टाफ प्रदीप साहनी को 70 ग्राम एमडी के साथ गिरफ्तार किया है। हाल ही में मुंबई क्राइम ब्रांच ने उस्मान अली शेख नाम के एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया था। उसके पास से बड़ी मात्रा में एमटीबी बरामद किया गया।  एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा कोरोना संक्रमित हो गए हैं। केपीएस मल्होत्रा ने बीते दिनों दीपिका पादुकोण से पूछताछ की थी।
दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 4 कट्टरपंथी को गिरफ्तार किया है। ये कश्मीरी और पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। ये ग्रुप भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद इकट्ठा करने के बाद दिल्ली समेत आतंकी हमले की योजना बना रहा था। नासिक स्थित देवलाली आर्मी कैंप्स में पाकिस्तान में बैठे आईएसआई हैंडलर्स को खुफिया जानकारी देने के आरोप में एक संदिग्ध को पकड़ा गया है। इस शख्स के संपर्क में आए और 16 लोगों से पूछताछ की जा रही है। आर्मी इंटेलिजेंस का अनुमान है कि आरोपी पाकिस्तान एजेंट है और पिछले 1 महीने से आर्मी कैंपों की फोटो वीडियो पाकिस्तान में बैठे आईएसआई हैंडलर्स को सोशल मीडिया के जरिए भेजने का काम कर रहा था। लद्दाख में चीन से तनातनी के बीच म्यांमार से सटी सीमाओं पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और विदेश मंत्री सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला आज से 2 दिवसीय म्यांमार दौरे पर हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के साथ ही निजामुद्दीन पुरानी दिल्ली आनंद विहार स्टेशन पर यात्रियों को जरूरत का अब हर सामान मिलेगा। इसके तहत फूड कोर्ट, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन लगाए जाएंगे। क्रीम, साबुन, शैम्पू, दवा समेत अन्य पर्सनल केयर उपलब्ध वेंडिंग मशीन भी रखे जाएंगे। इसके अलावा मसाज पार्लर समेत दूसरी कई सुविधाएं भी यात्रियों को मिलेंगी। केंद्र सरकार का कहना है कि इस मौसम में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण की वजह केवल पराली नहीं है, बल्कि वहां के उद्योगों में प्रदूषण मानकों की अनदेखी और अन्य कारणों से होता है। देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 65 लाख के ऊपर पहुंच गई है, जबकि कोरोना वायरस के कारण कुल 1,01,782 मरीजों की जान जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 75,829 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 940 मरीजों की मौत हुई है। राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के 2,258 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 2.87 लाख के पार पहुंच गई है, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 5,472 हो गई है। हाथरस कांड पर प्रभारी कैबिनेट मंत्री मोती सिंह ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पूर्णिया के डगरुआ में बाढ़ के पानी में डूबने से दादा और पोते की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हाथरस मामले के दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिलेगी और ये एक नजीर होगी। धारवाड़ में 2 गाड़ियों की आमने सामने जोरदार टक्कर होगी। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हाथरस कांड को लेकर बीएसपी ने जिला सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया और योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बीएसपी नेताओं ने जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। यूपी के हाथरस मोही घटना को लेकर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर शिव कुमार जहरिया ने अनुसूचित जाति के प्रमुखों के साथ बैठक की है। बीजापुर में हाथरस कांड को लेकर दलित संगठनों ने जिलाधिकारी कार्यालय तक रैली निकाली और दोषियों को फांसी देने की मांग की। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने पटौदी की जाटोली अनाज मंडी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया है कि इस बार किसानों की 100% कपास खरीदी जाएगी। बांदा में खनिज अधिकारी और प्रशासनिक टीम ने एसपी में आ रहे 39 ओवरलोड ट्रक पकड़ लिए हैं। सभी के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। दिनेशपुर नगर पंचायत में हाथरस कांड को लेकर सफाई कर्मचारी और वाल्मीकि समाज ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। हमीरपुर के गांधी चौक पर अटल रोहतांग टनल का उद्घाटन समारोह बड़ी स्क्रीन के माध्यम से लोगों ने लाइव देखा। लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश केजीएमयू पहुंचे। वरिष्ठ चिकित्सकों और अधिकारियों के साथ कोविड-19 उपचार को लेकर समीक्षा बैठक की। अमृतसर पुलिस ने युवक की हत्या का मामला सुलझा लिया। अवैध संबंधों के चलते भाभी ने 2 साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। बांदा में तालाब में डूबने से 2 मासूम बच्चियों की मौत हो गई। लड़कियां जानवरों को पानी पिलाने तालाब गई थी, लेकिन पैर फिसलने से तालाब में गिर गई। ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे पर एक बैठक का आयोजन किया गया और गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारे के लिए जमीन मांगी। मऊ थाने से ड्यूटी कर सुबह अपने घर जा रहे होमगार्ड के ऊपर अज्ञात बदमाशों ने गोली चला दी। घायल होमगार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पवई में शिक्षकों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। केसली में तहसीलदार और बीजेपी कार्यकर्ता ने तहसील परिसर में स्वच्छता अभियान के तहत वृक्षारोपण किया और गांधी जी के आदर्शों का पालन करने का संकल्प भी किया। मनावर में हाथरस गैंगरेप पीड़िता की आत्मा की शांति के लिए विश्व वाल्मीकि धर्म संगठन ने 2 मिनट का मौन रखा, साथ ही दोषियों के खिलाफ फांसी की मांग की। भरोंडा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान सत्याग्रह के रूप में धरना प्रदर्शन किया। रोष मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पीएनबी ने ग्राम संपर्क अभियान के तहत रानी पोखरी में किसानों और ग्रामीणों को तमाम तरह की जानकारी देने के लिए शिविरों का आयोजन किया। गुरुग्राम में हाथरस की बेटी के लिए दलित समाज ने इंसाफ की गुहार लगाई। दलित समाज और नगर पालिका के कर्मचारियों ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका। भवानीखेड़ा में हाथरस गैंगरेप मामले में न्याय की मांग को लेकर सोमवार को शहर में प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। मुंगेली में कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद होने के बाद सरकार ने मुगल राजमार्ग को जनता के लिए बहाल कर दिया है। जबलपुर में पीजी की पढ़ाई कर रहे डॉक्टर ने फांसी लगा ली। परिजनों ने सीनियर्स पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। कोसली अनाज मंडी का जायजा लेने पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल राहुल गांधी पर जमकर बरसे। कहा, राहुल क्या जाने किसानों का दर्द, वे सिर्फ विदेश यात्रा करना जानते हैं। जोधपुर में तीसरे चरण के चुनाव में लूनी के सांगरिया में समाजसेवी जवाहर सिंह के पक्ष में जनता ने समर्थन दिया और भारी बहुमत से जीत दिलाने का भरोसा भी दिया। हमीरपुर में विश्व हिंदू परिषद ने के उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। लव जिहाद, बेसहारा पशुओं की देखरेख जैसे मामलों को लेकर ज्ञापन सौंपा। मिट्टी का टीला धंसने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। दोनों सगे भाई अपने घर की मरम्मत के लिए मिट्टी लेने गए थे। जीएसटी काउंसलिंग की बैठक कल होगी। बैठक में जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से प्रस्तावित दोनों मुद्दों पर अंतिम फैसला होना है। सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में कटौती की गई है। सीएनजी के दाम में प्रति किलो 1.5 रुपए से अधिक की कटौती की गई है, वहीं पीएनजी के दामों में 1 रुपए प्रति किलो घटाए गए हैं। आईसीएससीसी ने रतन टाटा को आईसीएसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट और ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया है। इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली अंतर्राष्ट्रीय कार कंपनी टेस्ला की अगले साल भारत में एंट्री हो सकती है। टेस्ला के चीफ एलन मस्क ने इसके संकेत दिए हैं। कोरोना काल में केंद्र सरकार कर्जदारों को बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार 2 करोड़ तक के लोन्स पर 6 महीने के लिए ब्याज पर ब्याज से छूट प्रदान करेगी। सेबी ने आईआईएफएल के डीलर संतोष सिंह और उनके 5 अन्य सहयोगियों पर शेयर बाजार में कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एविएशन, टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी सेक्टर की दिक्कतों को देखते हुए सरकार इनके लिए जल्द ही राहत का ऐलान कर सकती है। जानकारी के मुताबिक सरकार इन सेक्टरों को टैक्स इनिशिएटिव दे सकती है। अमेरिकी जज के फैसले से भारतीय आईटी कंपनियों को राहत मिली है। अमेरिकी जज ने H-1B वीजा धारक भारतीय आईटी इंजीनियरिंग को देश एंट्री पर बैन के आदेश पर रोक लगा दी है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को सुरक्षित करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक अब ओटीपी की जगह पीएनबी वेरीफाई की सुविधा दे रहा है। कोरोना संकट के बीच लगातार 6 महीने तक गिरावट के बाद सितंबर में देश का निर्यात सालाना आधार पर 5.27% बढ़कर 27.4 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। दुनिया भर में अब तक 3 करोड़ 47 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं और 10 लाख से अधिक जान गई है। कोरोना वैक्सीन आने की चर्चाओं के बीच रूस में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव के फैसले पर इमरान खान के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। वहीं इमरान खान ने सभी सुविधाओं को देने का दावा किया है। कोची में नौसेना का ग्लाइडर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। वहीं हादसे में 2 अधिकारियों की मौत हो गई है। एंजेला मर्केल ने चीन को चेतावनी दी है, यूरोप में बीजिंग समिति व्यापार कर पाएगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के 54 कर्मचारी निकाल दिए गए हैं, जहां जाली सर्टिफिकेट रखने का आरोप लगाया गया है। यूरोपीय देशों से 5G नेटवर्क के लिए चीन को दूर रखने की उम्मीद है और वहीं चीन के 5G नेटवर्क से यूरोपीय देश दूर रहेंगे। चीन ने एक मिलिट्री ड्रोन तैयार किया है, वहीं चीन की मिलिट्री के लिए इस ड्रोन को तैयार किया गया है।
कोरोना संक्रमण का प्रकोप नेपाल के प्रधानमंत्री आवास में देखने को मिला है, जहां प्रधानमंत्री केपी ओली के साथ ही उनके निजी सलाहकार और डॉक्टर भी कोरोना संक्रमण का शिकार हुए हैं। चीन ने मिलिट्री ड्रोन तैयार किया है जो ग्रेनेड लॉन्चर और गाइडेड मिसाइल सिस्टम से लैस हो सकता है और चीन की सरकारी मीडिया ने ड्रोन का वीडियो जारी किया है। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन पर अक्षय कुमार ने चुप्पी तोड़ी है। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा है कि कैसे झूठ बोल दूं कि इंडस्ट्री में ड्रग्स की समस्या नहीं है। सुशांत की फॉरेंसिक रिपोर्ट पर कंगना रनौत ने बयान दिया है। कंगना ने ट्वीट कर कहा कि ऐसे ही नहीं कोई अचानक से उठकर सुसाइड करता है। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार सतीश प्रसाद की न्यायिक हिरासत मुंबई की एक अदालत ने 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। हाथरस और बलरामपुर में हुए सामूहिक दुष्कर्म पर आयुष्मान खुराना ने चिंता जाहिर किया। आयुष्मान ने कहा कि हमें अपने बेटों की परवरिश अच्छे से करनी होगी। एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने अपनी अपकमिंग तेलुगु फिल्म एनाबेल की शूटिंग पूरी कर ली है। तापसी ने फिल्म पूरी करने की खुशी को जाहिर करते हुए कहा कि जल्द थिएटर में मिलेंगे। शनिवार को खेले गए आईपीएल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हरा दिया। आईपीएल के 16वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 18 रनों से हरा दिया। इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट टेबल में पहले स्थान पर है। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से नाबाद 28 रनों की पारी खेलने वाले कप्तान श्रेयस अय्यर को मैन ऑफ द मैच चुना गया। श्रेयस अय्यर ने जीत को संतोषजनक बताया है। मैच को लेकर उन्होंने कहा कि हम सभी करीबी मुकाबलों की बात करते हैं, ये मैच उनमें से एक था। इस मैच को जीतना संतोषजनक है। आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला मुंबई और हैदराबाद के बीच दोपहर 3:30 बजे होगा, जबकि दूसरा मैच पंजाब और चेन्नई के बीच शाम 7:30 से खेला जाएगा।